निजानन्द जागनी अभियान कालेबुङ शाखाद्वारा कालेबुङको पुदुङ एमएलए गाउँमा 3 दिवसीय प्राणनाथ बानी ब्रह्मज्ञान यज्ञ चलिरहेको छ। श्री प्राणनाथजीको बानी अनि कुलजाम साहिबको प्रचार प्रसार हेतु आयोजित 3 दिवसीय यस अनुष्ठानमा उत्तर प्रदेश सरसभा प्राणनाथ ज्ञानपीठबाट श्री राजेन स्वामी प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित भएका छन्। उनले हिजो 16 अप्रेलबाट सुरु भएको यस बानी प्रवचन कार्यक्रममा प्रवचन दिइरहेका छन् भने आज सोही एमएलए गाउँमा श्री प्राणनाथ बानी अध्ययन एवं प्रचार केन्द्र भवन निर्माणको उनकै बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, उक्त अध्ययन भवनको निम्ति निजानन्द जागनी अभियान कालेबुङका प्रचारक तथा ताइक्वान्डो मास्टर त्रिलोक सुब्बाका मातापिता पूर्व विधायकहरू पिएल सुब्बा अनि श्रीमती रेनुलिना सुब्बा परिवारले जमिन दान गरेको हो। आज यस शिलान्यास कार्यक्रममा पूर्व विधायक पिएल सुब्बा लगायत निजानन्द जागनी अभियानका प्रचारक सदस्यहरू कालेबुङ लगायत दार्जिलिङ, खर्साङ तथा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए। प्रणाम जी सबै कालेबुङवासीलाई। जुन हाम्रो यो निजानन्द जागनी अभियान कालेबुङ शाखाले यो जुन चाहिँ 3 दिनको त्रिदिवसीय कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। श्री प्राणनाथजीको वाणी कुलजाम स्वरूप साहिबको प्रचार प्रसार त्यसको निम्ति श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सारनपुर सरसमा उत्तर प्रदेशबाट पूज्यपाद श्री राजेन स्वामीजी आउनुभएको छ र उहाँको साथमा चन्द्रजी पनि आउनुभएको छ। अनि त्यसरी नै बानी गाएको निम्ति श्रवण सुन्दरसाथजी अनि तपाईँ लामा अनुरोधजी पनि आउनुभएको छ। र विशेष यो कार्यक्रमको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले श्री प्राणनाथ वाणी अध्ययन प्रचार केन्द्र, श्री प्राणनाथ डिभाइन विजडम स्टडी एन्ड प्रिचिङ सेन्टर भनेर आज हामीले जुन चाहिँ हामीले यहाँ शिलान्यास गऱ्यौँ यी पर त्यसको लागि हाम्रो परिवारबाट जमिन दिएका छौँ। र अब यहाँ श्री प्राणनाथजीको वाणी फैलाउनुको निम्ति एउटा स्थान, एउटा स्थल बनिनेछ, जहाँ लाइब्रेरी हुनेछ, जहाँ मेडिटेसन ध्यान केन्द्र हुनेछ र त्यसको निम्ति आज यो कार्यक्रम हामीले गरेका हौँ। र यसमा सबैजना हाम्रो सुन्दर साथजी सबैजनाको सहयोगले यो कार्यक्रम भइरहेको छ। र यो 16 तारिक बेलुका दिन सुरु भएको आज दिनभरि अनि भोलि दिनभरि भएर समाप्त हुनेछ। श्री प्राणनाथजीको वाणी कुलजाम स्वरूप साहिबको प्रचार प्रसारको निम्ति र अध्ययनको निम्ति हामीले श्री प्राणनाथ वाणी अध्ययन अनि प्रचार केन्द्र भनेर आज यसको जुन चाहिँ भवन निर्माण हुनेछ अब कालान्तरमा यसको आज शिलान्यास पूज्यपाद श्री राजेन स्वामीजीको घरकमलबाट हुन गयो। यसमा सबै सुन्दर साथीहरूको एउटा सहभागिता थियो, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट अनि कालिम्पोङबाट। र अब यहाँ बृहत रूपमा एउटा श्री प्राणनाथजीको वाणी फैलाउनको निम्ति श्री प्राणनाथ डिभाइन विजडम स्टडी एन्ड प्रिचिङ सेन्टर यहाँ स्थापना हुनेछ। बानीको आज दोस्रो दिन भक्तजनलाई सम्बोधन गर्दै श्री राजेन स्वामीले हिन्दू सनातन धर्मको महत्त्वबारे बुझाउँदै सबै धर्मको सार नै हिन्दू धर्ममा रहेको बताए। ये वस्तुतः परब्रह्म के आवेश से कही हुई ब्रह्मवाणी है। जब लोहा अग्नि में तप जाता है तो अग्नि के समान ही हो जाता है। वैसे ही जब हमारी आत्मा सच्चिदानंद परब्रह्म से मिलन कर लेती है, सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकाश हमारे हृदय में आ जाता है, तो हमारा कहा हुआ नहीं होता, वो परब्रह्म का कहा हुआ माना जाता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है कि ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। गुराज में एक तन प्रकट होता है मिहिराज नाम का, जिनकी शोभा महामती कही जाती है बाद में। उन्होंने प्रीतम अक्षरातीत का साक्षात्कार किया और परब्रह्म के आवेश से उनके तन से जो ज्ञान का सागर उतरा उसको ही हम तारतम वाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं, कुलजम स्वरूप कहते हैं। कुलजम शब्द अरबी का है, वैसे तारतम शब्द ही संस्कृत का है। तारतम वाणी भी कहते हैं, और चूँकि जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार के लिए होता है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भी सारे ब्रह्मांड के लिए होता है। और इस सृष्टि में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वेद कतेब की दोनों धाराएं हैं संसार में।
इसलिए इस दोनों धाराओं को एक करने के लिए जो व्यक्तित्व प्रकट हुआ, उसको हम प्राणनाची कहते हैं। उन्हीं की वाणी है ये, और इसलिए इसको कुल्जम स्वरूप इसलिए कहते हैं कि कुल्जम नील नदी को कहते हैं। हारून मूसा की चमत्कारिक लाठी से दरियाए नील से पार हो गए, क्योंकि मूसा ने अपने चमत्कारिक लाठी से एक पुल बना दिया। फिरौन बहुत अत्याचारी बादशाह था। जब उसने हारून को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ उस पर चला, तो मूसा ने उस पुल को अदृश्य कर दिया, जिससे हारून फिरौन की सारी सेना उसमें गर्क हो गई। इसका आशय क्या है कि यह कुलजम स्वरूप का जो ज्ञान है, माया की शक्तियों को डुबो देने वाला है, और परम धाम की आत्माएं जो सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करती हैं, उनको माया से निकालकर परम धाम में घुमाने वाला है। इसलिए इसका नाम कुलजम स्वरूप पड़ा है। प्रणाम जी। जो अभी आपके जो शैलव भक्त लोग भी आपके चरण स्पर्श आपके दर्शन के लिए आए, तो उनके लिए खास क्या वाणी लेके आया? उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि वो प्रतिदिन वाणी का चिंतन करें, क्योंकि इस वाणी में संसार के उन सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य उजागर किया गया है, जो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक नहीं था। वेदों की ऋचाएँ जिस सत्य को जानना चाहती हैं, जिस सत्य को उजागर करने का प्रयास करती हैं, उपनिषदों की वाणी में जिसमें संकेत में कहा जा रहा है, दर्शन शास्त्र जिसकी विवेचना करना चाहते हैं, कुरान में संकेतों में जिसके बारे में कहा गया है, और बाइबल में तो सामान्य सा ज्ञान है। ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जाए तो केवल घटनाक्रम है, न्यू टेस्टामेंट में भी यही बात है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ बातें आध्यात्मिकता की हैं, जैसे सोलोमन सॉन्ग है, इसमें वर और वधू के रूप में आत्मा परमात्मा का वर्णन किया गया है। किंतु न्यू टेस्टामेंट में तो केवल ईसा मसीह की जीवनी है। हाँ, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन छिटपुट रूप से। तो तौरेत, इंजील, जंबूर सबको संग्रहित करके सबके सार तत्व को इस वाणी में दर्शाया गया है। यदि कोई ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन कर ले, तो उसको पता चलता है कि मैं ऐसे चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ से एक तरफ वेद का ज्ञान है, दूसरी तरफ दर्शन शास्त्रों का ज्ञान है, तीसरी तरफ कते पक्ष का सारा ज्ञान है, चौथी तरफ संतवाणी का ज्ञान है। अर्थात सारा संसार का सारा ज्ञान हमारी दिव्य दृष्टि के सामने घूम जाता है। इसलिए यह ब्रह्मवाणी सारे संसार के लोगों को एकत्र करके एक आंगन में पिरोने वाली है। तो जो भी यहाँ आते हैं, सबसे मैं यही कहता हूँ कि निष्पक्ष हृदय से अध्यात्म के मूल तत्वों पर विचार करें और उसको संसार में फैलाएं, ताकि आपसी मतभेद न हो और सारे संसार में शांति की स्थापना हो। जैसे ईसाइयत चाहती है कि मेरा पंथ फैले, इस्लाम चाहता है कि तलवार से भी मेरा मत फैले, हिंदू समाज में 1000 से ज़्यादा संप्रदाय हैं, सभी आपस में लड़ते हैं। किंतु जो इस वाणी को पढ़ता है, वो सारे संसार के मत पंथों को एक करके एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराता है। यही इसकी विशेषता है। अच्छा, वाणी में अब बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इसमें आज से शुरू के कर्म परसों भी है, तो जो भक्तजन है उनको विशेष 3 दिन के वाणी में कौन सी वाणी में मिस नहीं करना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है? वाणी का मूल संदेश है परब्रह्म को साक्षात देखो, उनको जानो और साक्षात देखो। तो ये तो एक दिन का कार्यक्रम हुआ, हमने संक्षेप में बता दिया। अब ये लोग यूट्यूब के माध्यम से सारी चर्चाएं सुनते हैं। वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं, और गूगल पर 108 भाषाओं में इसकी टीका डाल दी गई है। अब जर्मन में, फ्रेंच में, रसियन में, नेपाली, किसी भी दक्षिण भारत की भाषा, संसार की अधिकतर जो भाषाएं हैं, जो इनमें प्रमुख 108 हैं। हिंदी भाषा में तो हाथों की हुई टीका डाली है, कुछ नेपाली है, कुछ अंग्रेजी में है, लेकिन गूगल के माध्यम से 108 भाषाओं में आप पूरी वाणी की टीका पा सकते हैं। तब तो बहुत समय तो लगेगा ना ये ज्ञान लेने के लिए? जब प्यास होती है तो कुछ भी समय नहीं लगेगा। आदमी 5-6 महीने में भी पढ़ सकता है। प्यास ना हो तो 20 साल में भी अध्ययन नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी के समय में जो बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, और दुख भी है, सुख भी है, बहुत सारे संसार के जीवन में, तो इस प्रकार के जीवन के ऊपर नीचे की ये स्थिति में लोग भगवान समझते सोचते पहले, लेकिन आजकल बिजी टाइम पे सुनते हैं कि भगवान को भूल गया, इसलिए आजकल ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो बीमारी या कुछ भी घर में अशांति, गांव में, अपने एरिया में ऐसा होता है ना, तो ये सब होने के कारण आजकल भगवान समझते, बाकी की नहीं समझते। आप क्या सोचते हैं? मनुष्य अपने को जानबूझ करके व्यस्त करता है। निद्रा के वही घंटे जो पहले लेता था,
काम के वही घंटे हैं। ऐसा नहीं कि आजकल लोग 16 घंटे काम कर रहे हैं, काम भी 8 घंटे कर रहे हैं। हम जानबूझ कर के कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम अपने को व्यस्त दिखाते हैं। जैसे टीवी के सामने निरर्थक ज़्यादा बैठ जाना, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग, तो समय तो बर्बाद हो गया। वैसे यदि मनुष्य में अपने कल्याण करने की भावना है, तो परमात्मा के ज्ञान के लिए 1 घंटा समय अवश्य निकाल सकता है, 1 घंटा ध्यान के निकाल सकता है। तब वो बहाना नहीं करेगा कि हमारे पास समय नहीं है। इसे कहावत कही जाती है, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि हमारे अध्यात्म में इच्छा हो, तो देखिए बड़े-बड़े मिनिस्टर भी, प्रधानमंत्री को यदि व्यायाम के लिए, आसन प्राणायाम के लिए समय निकल सकता है, ध्यान के लिए समय निकलता है, तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा तो कोई व्यस्त नहीं होगा, जबकि वो 18 घंटे काम करते हैं। तो कोई भी धार्मिक कोई भी अच्छे जो प्रवचन हो या वाणी हो, हर किसी को समय निकालना ज़रूरी है। हाँ। एटलीस्ट कितना मिनिमम? एटलीस्ट मतलब कम से कम प्रयास करना चाहिए कि आधे घंटा तो हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें, सच्चाई देखें, कट्टरता में नहीं फँसना चाहिए। जो जिस पंथ में है उसी को मान लेगा कि यही सच है और सब झूठे हैं, तो नहीं होगा। मनुष्य को अपने निष्पक्ष हृदय से विचार करना चाहिए, सबके ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए और जो सत्य हो उसको ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब तो कर्म की बात भी होती है आजकल, नहीं पहले से भी कर्म की बात होती है। ज्ञान की बात तो और वो तो अलग से होती है, लेकिन कर्म की बात में आप क्या विश्वास करते हैं? कर्म से रहित तो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, निष्काम कर्म करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। गीता का संपूर्ण निष्काम कर्म योग इसी पर आधारित है। हम कर्म करें और उसके फल की आसक्ति न रखें, बल्कि परमात्मा पर सौंप दें। कर्म क्या सोचते हैं आप? कर्म क्या करना चाहिए? कर्म धर्मानुकूल कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य जो धर्म की मर्यादा के विपरीत हो, जिससे किसी का कष्ट हो। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं, धर्म का तात्पर्य है जिसको करने से किसी को कष्ट न हो। हम मन में किसी का बुरा न सोचें, वाणी से कोई कटुवचन न करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी का अहित हो। वैसे हमारे देश की गरीबी का मूल कारण है चोरी। योग दर्शन में एक सूत्र है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य यदि सभी चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसके अनुसार जिस दिन भारत के लोग चोरी करना बंद कर देंगे, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। या मिनिस्टर भी चोरी करते हैं, रिक्शा वाला भी चोरी करता है, दूध बेचने वाला भी चोरी करता है। सभी लोग सच्चे बन जाए, यही धर्म है, तो कोई भी गरीब या दुखी नहीं रहेगा। जी, अवेयरनेस के भी प्रोग्राम की यहाँ पर हुआ है बैनर में। तो अवेयरनेस जैसे कि यहाँ पर कभी ड्रग्स की, कभी ट्रैफिकिंग की, बहुत सारे सब्जेक्ट में अवेयरनेस वन डे होती है, प्ले कार्ड लेके कोई भी सब्जेक्ट में। लेकिन आप क्या सोचते हैं अवेयरनेस में? अब जो नौजवान लोग हैं, अब जैसे कि धार्मिक ये जो आपकी ये वाणी के टाइम में हम देख रहे हैं कि इतना जो यंग को भी आना चाहिए, जो जवान बच्चे बच्चे को भी, लेकिन हर जगह पे हम सीनियर्स लोग को देखते हैं। तो इसमें आपको ये अवेयरनेस में उनके लिए क्या महत्व देना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? इसके लिए माता-पिता काफ़ी सीमा तक दोषी हैं। यदि माता-पिता चाहें कि बच्चे हमारे संस्कारित बने, तो उनको धार्मिक संस्कार देना चाहिए। धार्मिक संस्कार यानी सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। उन्हें कट्टरपंथी नहीं बनाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सत्य को एक ग्राहक बनाएँ, संस्कार दें, बड़ों का सम्मान करना सीखें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करें। ये संस्कार हर माता-पिता को देना चाहिए अपने बच्चों को। लेकिन कुछ माता पिता सोचते हैं कि ज़्यादा भक्ति में लगेगा तो कहीं घर न द्वार न छोड़ दें, इसलिए सोचते हैं कि पैसा कमाएं, धर्म की तरफ न जाए, लेकिन उनको बाद में पछतावा होगा जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होने पर माता पिता से मुख मोड़ लेते हैं। तब उनको पश्चाताप अवश्य होगा कि यदि मैंने बच्चे को धार्मिक संस्कार दिया होता तो ये बच्चा मेरा साथ नहीं छोड़ता। जैसे शुरू में आपने एक बात कही कि ईसाई लोग अपना धर्म को प्रचार करने में लगे हुए हैं। मुस्लिम लोग भी अपने धर्म को प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन हिंदू लोग जो है 1000 से भी ज़्यादा संप्रदाय की बात एक आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है तो इसका मतलब हिंदुओं का ये निकट भविष्य में क्या आने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? देखिए, जो हिंदू संस्कृति है 1,96,00,00,000 1,53,122 वर्ष पुरानी है। इस्लाम जो है 1400 वर्ष का है। ईसाइयत जो है 2000 वर्षों की पुरानी है। फिर भी इनमें भी
काफ़ी शाखाएँ हो गई हैं। शिया, सुन्नी काफ़ी मुस्लिमों में लड़ते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट इनमें अलावा भी कई हैं। जैन बौद्ध में भी है। सभी मत पंथों में टुकड़े टुकड़े होते हैं क्योंकि संसार की विशेषता है मुंडे-मुंडे मती भरना। लेकिन एक चीज़ है, सहिष्णुता का गुण जो है हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा है। एक ही परिवार में एक आर्यसमाजी होगा, एक निरंकारी होगा, एक दशनामी पंथ, एक सतपाल जी को मानेगा, एक कबीरपंथी होगा, सारे एक जगह बैठकर खाएँगे, कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन शिया सुन्नी एक जगह बैठ नहीं सकते, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में मेल नहीं हो सकता। तो हिंदुओं में 1200 जातियाँ हैं, 1000 पंथ हैं, फिर भी ये मिल-जुल करके रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुओं का भविष्य समाप्त हो जाएगा। हिंदुओं में शाकाहारी होते हैं, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, विचारधारा अलग-अलग अवश्य है, लेकिन ये हथियार नहीं उठाते कि शैव वैष्णव को मारें, वैष्णव कहें कि कबीरपंथियों को मारें, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन शिया सुन्नी का तो खूनी इतिहास है। अबू बकर, उमर, उस्मान, जो अली, चारों खलीफाओं की हत्या की गई। उसके बाद भी करबला के मैदान में मुआविया ने हुसैन को मरवाया। तो ये ऐसा भारत के इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि शाइयों ने वैष्णव को खून खून खराबा किया हो। थोड़ा बहुत कहा-सुनी हो सकती है, लेकिन मार पे खून खराबा नहीं होता। इसलिए हज़ार पंथों में होकर हिंदू ज़्यादा संगठित माना जाएगा। जहाँ तक कन्वर्टेशन है, मैं कन्वर्टेशन वाले परिवर्तन की बात है, हिंदू में आता है, देखने में आता है और मीडिया के बारे में भी आता रहता है। जैसे जितना भी लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट होता है या मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, वो लोग ज़्यादातर हिंदू ही होता है। तो हिंदुओं से, हिंदू धर्म से क्रिश्चियन और ईसाई मुस्लिम या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट क्यों होता है? हिंदू में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हिंदुओं में कमी ये है, कड़वा सच ये है कि हिंदुओं का जो पैसा है, वो मंदिर में चढ़ावे में चला जाता है और उस पैसे को गवर्नमेंट ले लेती है, कुछ मठाधीश लेते हैं, कुछ ट्रस्टी ले लेते हैं। जितनी धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। एक मुसलमान का लड़का 15 साल के होते-होते कुरान रट लेता है और हिंदू 50 साल का भी हो जाता है, उसको गायत्री मंत्र नहीं मिल पाता। हिंदू यही चाहता है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो धर्म का कोई संस्कार नहीं देता। इसलिए जहाँ लालच की बात आती है, तो हिंदू लालच के आगे झुक जाता है। हाँ, उसमें संस्कार है। अब हज़ार साल से गुलामी ये हिंदू समाज झेलता आया है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ, उसमें स्वाभिमान नहीं है। मुस्लिम को और क्रिश्चियन को कट्टरवादी बना दिया जाता है। वो किसी दूसरे का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। हिंदू का हृदय उदार होता है, वो सबके ग्रंथ पढ़ लेगा। क्रिश्चियन को आप समझाने जाओ, वो बात ही नहीं सुनने को तैयार है, वो एक सीमित दायरे में रहेगा। मुसलमान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, हिंदू धर्म में कट्टरता की शिक्षा नहीं दी जाती। वो सबसे मेल-मिलाप करता है, जब पैसे का लालच मिलता है। आप देखेंगे इधर तो ये इलाका पहले सुरक्षित रहा है, अब तो बांग्लादेश से यहाँ भी काफ़ी कुछ हो गया है, क्रिश्चियनिटी यहाँ भी बढ़ी है। लेकिन जब मुगलों के आक्रमण होते रहे तो पंजाब की तरफ से उतरे, वहाँ खून की नदियाँ बह गई। इधर तो हिमालय के में खून की नदियाँ नहीं बही हैं, तो भय के कारण गाँव के गाँव धर्मांतरित हुए। जैसे आज कश्मीर है, आज से 500 वर्ष पहले सारे कश्मीर में एक भी मुस्लिम नहीं था, सभी हिंदू थे। और भारत की ये जो आर्यावर्त है, ये इस आर्यावर्त के 15 टुकड़े हो चुके हैं। ईरान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, श्रीलंका है, ये सभी आर्यावर्त के अंग हैं। ये बारी सारी आर्य संस्कृति है जो आज हिंदू कहलाती है। तो जिस समाज में शिक्षा नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा बढ़ाना ज़रूरी है। यदि जो व्यक्ति गीता एक बार पढ़ लेगा, वो किसी भी कीमत पर धर्मांतरित नहीं होगा। जिसको गायत्री मंत्र याद होगा, वो उसको भी एक परमात्मा का बोध होगा। हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी क्या है कि उनको एक परमात्मा पर आस्था ही नहीं दिलाई जाती कि परमात्मा कौन है, वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या है। 80% हिंदुओं ने वेद नहीं देखा है और 50% ने तो गीता का, अब पूछ लीजिए किसी कालिंपंग में पूछिए, जितने हिंदू होंगे उनको कहिए कि गीता के 5 श्लोक सुना दो, उनको भी याद नहीं। कितने होंगे कि उनको गायत्री मंत्र याद नहीं। और मुसलमान 10 साल का बच्चा होता है, अपने बच्चे को अजान रटवा देता है। क्रिश्चियन भी काफ़ी रट लेता है। तो कमजोरी हिंदुओं की है। हिंदू जिस दिन अपने शास्त्रों को पढ़ने लगेगा, जड़ पूजा, मूर्ति पूजा को छोड़कर एक परमात्मा की भक्ति करने लगेगा, गीता भी पढ़े, वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, तो वो कभी भी धर्मांतरित नहीं होगा। अज्ञानता के कारण और धन के लोभ में हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप इस मंच से? देखिए, मैं एक कड़वा सच याद रखिए, धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण होता है।
धर्म बदल जाएगा तो आपका राष्ट्र बदल जाएगा। ये जो अफ़गानिस्तान है बौद्ध धर्म था, और जो हिंदू धर्म का विकृत रूप पारसी हुआ, पारसी का यहूदी हुआ, यहूदी से मुस्लिम बने, और क्रिश्चियन बने। जब अरबों ने आक्रमण कर दिया तो धीरे धीरे पूरा अफ़गानिस्तान जो पारसी मत का अनुयायी था, ईरान जो पूरा पारसी मत का अनुयायी था, अफ़गानिस्तान तो बौद्धिस्ट था। आज ईरान और अफ़गानिस्तान में पारसी ढूंढने से नहीं मिलेगा, हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन वो सब तो पहले हिंदू हैं। लेकिन जब यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, आज नागालैंड में जाकर आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, अरुणाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, केरला में नहीं कर सकते, कश्मीर में नहीं कर सकते, प्राण को खतरा है। तो यदि यहाँ के लोग केवल भौतिकता को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो परिणाम बहुत भयावह होगा। देश का जो भाग हिंदू हिंदू के देश से अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो कहने लगता है कि हम भारत में ही नहीं हैं, हम तो अलग हैं। जैसे नागालैंड के लोगों को सिखा दिया जाता है कि तुम कहो कि हम भारत से अलग हैं। जैसे कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम भारत से अलग हैं। भारत से अलग नहीं है, सारी धरती तो आर्यावर्त की है, सब कुछ भारत है, हिंदुस्तान है, लेकिन धर्म है हमारी संस्कृति से जो नहीं जुड़ेगा। जैसे कोई बड़े बड़े महल बना लिए, अरबों रुपये बैंक में जमा कर लिए, हमारे साथ तो नहीं जाएगा। हमें किसी भी स्थिति में अपनी संस्कृति को नहीं खोना चाहिए। जिस दिन हम अपनी संस्कृति की जड़ों से अलग हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहले राष्ट्र है, हमारी संस्कृति है, हमारे धन और बड़े बड़े महल अटारी हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हम सबका सम्मान करें, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा अवश्य करें। लेकिन सहिष्णुता की भी तो बात आती है, दूसरा धर्म को भी रेस्पेक्ट का बात आती है। हिंदू धर्म कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता। आप देखिए, जो भी भारतीय मनीषी हैं, उन्होंने कभी किसी को तलवार के बल से, आज तक इतिहास में घटना आप नहीं बताएंगे कि तलवार से किसी दूसरे धर्म वाले को कहा गया है कि हमारा मत स्वीकार करो। गोवा में चाहे पूरे देश में खून खराबा हुआ ईसाईयत को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, लेकिन हिंदू राजा ने, चाहे राणा प्रताप को देखिए, शिवाजी को देखिए, किसी भी हिंदू राजा ने किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को नहीं कहा कि तुम मेरा धर्म स्वीकार करो। तो हमारी संस्कृति प्रेम का संदेश देती है। हम दूसरों का सम्मान करें, किंतु अपना अस्तित्व भी तो बनाए रखें। हमारा अस्तित्व रहेगा तभी तो हम दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे। यदि हम ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर किसका सम्मान करेंगे? तो हमारा धर्म स्वाभाविक रूप से सबका आदर करता है, दूसरे की विचारधाराओं को आदर करता है। तो इसमें असहिष्णुता नाम की कोई बात ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम थोड़े कहते हैं कि सभी मिट जाए और हमारा धर्म फैल जाए। ये 3 दिन का जो अनुष्ठान है, इसका मेन मैसेज क्या है? हम तो यही कहते हैं कि जो प्राणनाथ जी की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी सबके लिए कल्याणकारी है। हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पारसी यहूदी के लिए, सबके लिए। सभी इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में एक सच्चिदानंद अक्षरातीत को जाने। हिंदू जिसको परब्रह्म कहते हैं, मुस्लिम उनको नूर जमाल कहते हैं, क्रिश्चियन उसको सुप्रीम ट्रुथ लॉर्ड कहते हैं। लड़ने की आवश्यकता नहीं। इस वाणी के प्रकाश में क्रिश्चियन अपने बाइबल को पढ़े, मुस्लिम अपने कुरान को पढ़े, हिंदू अपने वेद शास्त्र और संतों की वाणियों को पढ़े, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। सभी मिलजुल कर रह सकते हैं और भारतीय संस्कृति सुरक्षित भी रहेगी। तो आज से कल राष्ट्रीय तक कोई भी आ सकते, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की कोई भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सबका स्वागत है। आपने अपने पूर्ण ज्ञान बढ़ाया जाने की किसी हमें भी दिया, हमारे दर्शक भी सुन लिया। तो लगता है यहाँ पर कोई आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? ये मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारी संस्था का जो यूट्यूब है चैनल SPJIN, उसका फुल फॉर्म होता है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ इंडिया। तो उसमें लगभग 700 से अधिक घंटों का प्रवचन है और इसी नाम से वेबसाइट है। इस वेबसाइट में सरसवा का जितना साहित्य है सारा उपलब्ध है। संपूर्ण वाणी की टीका अनेक भाषाओं में मिलेगी और बहुत से ग्रंथ हैं, 60 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन उसमें है, वो डाले गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसके गूगल में देखेंगे तो 108 भाषाओं में पूरी वाणी की टीका उपलब्ध हो जाएगी। हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं गूगल के माध्यम से। पूरी वाणी की टीका की ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई भी सुन सकता है। और हमारा संपूर्ण विश्व के लिए यही संदेश है कि प्राणनाथ जी के ज्ञान के प्रकाश में सारा विश्व शांति की शीतल छाया का अनुभव कर सकता है। कोई भी भेद नहीं होगा, मत संप्रदाय का नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का कोई भेद नहीं होगा, बल्कि सभी मिलजुल कर एक सत्य को मानेंगे और एक परमात्मा से प्रेम करेंगे।